है कि क्या हो रहा है जीवन में, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, अगर है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे समझें हम चीज़ों को। नहीं, देखिए, महाकाली अपने में ही एक शक्ति स्वरूपा, उनका अंश मात्र भी कोई व्यक्ति देख ले तो उसमें ही वो इतना आनंद विभोर हो जाता है कि मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मगर अब कोई सामान्य मनुष्य ये कहे कि कोई देवी उन पर आगे, वो भी ऐसी देवी जो इतने शक्तिशाली है, जो 10 दिशाओं की महारानी है, चामुंडा है स्वयं, जो शमशान वासिनी है, वो कैसे आ सकती है? तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम पूजा करते हैं, हम अगर पूजा नहीं करेंगे तो हम कहते हैं ना, जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे हम उसको जानेंगे नहीं। और हमारा भक्ति हमें ज्ञान प्रदान करता है। जब हम सच्चे दिल से, आत्मा से, शुद्ध बुद्धि से, विचारों से भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमें ज्ञान प्राप्त करता है। ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में सबसे पहले हमें ज्ञान मिलता है। उसी ज्ञान से हमारी आगे की साधना या कह लो जीवन का रास्ता, मार्ग शुरू होता है। स्वाभाविक वृत्ति है, जो क्रोध एक मनुष्य का है वो एक स्वाभाविक वृत्ति है और वो सब में है। बट उस क्रोध को आपको कैसे बैलेंस करना है, ये आना चाहिए। उस क्रोध के स्वरूप को कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है, मतलब उस क्रोध को आप कैसे संयमित रखें, ये आपको आना चाहिए। और क्रोध आने के कई कारण होते हैं। जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जब चीज़ें हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होती है तो हमें क्रोध आना है, स्वाभाविक है। मनुष्य मतलब एक इसी तरीके से बना है कि अगर उसके तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं होती तो वो क्रोधित हो जाता है, जो कि गलत है। क्यों वो मैनेज करना चाहता है हर तरीके से अपनी अकॉर्डिंगली चीज़ों को? नहीं हो सकता। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि आपकी अकॉर्डिंग कुछ भी बदला नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सबके जीवन के लक्ष्य, सबके जीवन की इच्छाएं, सबके जीवन की मतलब एक दृष्टि अलग है। सब मनुष्य अलग हैं तो उसके अंदर की वृत्तियां भी अलग होंगी। सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते, तो आप नहीं थोप सकते ना किसी पे भी कुछ भी। क्या आपने किसी के ऊपर कुछ भी थोप दिया कि बस आपको ये करना है? क्यों करना है? चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो जो मेन बात है, मेन मूल बात है वो यही है कि महाकाली का स्वरूप कभी किसी के ऊपर नहीं आता। आपको समझना होगा महाकाली के विषय में। पर अगर आप और विस्तार में इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगी अपना, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो एक वीडियो के थ्रू नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज़ें रहस्यमय भी होती हैं, मगर रहस्यमय होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि लोग कुछ भी समझ लें बिना जाने। यही गलती हम करते हैं। हम जब किसी चीज़ को जान नहीं पाते तो हम उसके विषय में गलत धारणाएं बनाने लगते हैं। तो प्लीज़ आप शब्दों को, चीज़ों को सही सही समझिए। और कहते हैं ना, बिना गुरु के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। गुरु ही हैं जो आपको इतना आगे बढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं शक्ति स्वरूपों के रहस्य, तो जुड़िए हमारे साथ। फ्री क्लासेस होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपसे चार्ज किया जा रहा है। फ्री क्लासेस हैं, बट कुछ क्लासेस पेड हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जा सकती। तो जो जिज्ञासु होंगे,
जिनका मन होगा इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने का, कुछ जानने का, कुछ मन में जिज्ञासाएं उठी होंगी, तो वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। जय माता दी।